महादेव मिल गए। लेकिन ज्ञानवापी में क्या हुआ था और संभल की क्यों चर्चा हो रही है, दोनों बताता हूं। क्योंकि ज्ञानवापी में बाबा मिले थे और संभल में ये देख रहे हैं आप, यही मूर्ति मिली है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये जो मूर्तियां हैं जिसमें आपको हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, शिवलिंग और नीचे नंदी और भगवान गणेश की प्रतिमा दिखाई दे रही है। पुलिस ने इसे खोज निकाला दर्शकों, ये सालों से यहां पर बंद था और आप प्रतिमा की हालत देख सकते हैं, धूल चढ़ गई थी, मिट्टी में प्रतिमा आ गई थी। लेकिन आज साक्षात दर्शन दिए तो वहां पर पूजा पाठ हो रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ज्ञानवापी में बाबा मिले और संभल में शिव यानी महादेव मिले। लेकिन कैसा आज दिन भर सर्चिंग अभियान रहा संभल में, दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर मामला कोर्ट में है, लेकिन इस मंदिर मस्जिद विवाद के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी शाही जामा मस्जिद से महज कुछ ही कदम की दूरी पर। क्योंकि वहां पर सनातन के सबूत मिले हैं जिसे छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन खुद बजरंग बली ने दर्शन दे दिए। देवों की देव महादेव ने परिवार समेत खुद के वहां होने का प्रमाण दे दिया। संभल का प्रशासन पहुंचा तो बिजली चोरी रोकने था, लेकिन मंदिर देखकर वो भी हैरान रह गए। जिस मंदिर पर पिछले 40 से ज्यादा सालों से ताला लगा हुआ था, जिस पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था, उसे प्रशासन ने खोल दिया और अंदर बजरंग बली की बड़ी सी मूर्ति और शिवलिंग के साथ ही भगवान गणेश और कार्तिकेय की मूर्ति दिखाई दी। सीओ अनुज ने मंदिर में प्रवेश कर सबसे पहले घंटी बजाई और करीब 45 साल के बाद फिर उस इलाके में घंटी की टनकार सुनाई दी। ये जब हम बिजली चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे लोग एंटर नहीं करते थे, इसलिए हम यहाँ पे आए और आने पर जब देखा तो यहाँ पे एक मंदिर है एनक्रोच्ड मिला, जिसको हम साफ करवा रहे हैं। घंटी बजाकर एसपी और सीओ अनुज चौधरी ने मंदिर की सफाई करना शुरू किया। बजरंग बली की मूर्ति को हाथों से साफ करना शुरू किया, साथ ही नंदी और दूसरी मूर्तियों की भी सफाई की गई। इसके बाद प्रशासन ने मंदिर को साफ करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। साथ इस बात पर भी जोर देना शुरू किया कि कहीं आसपास और मंदिर तो नहीं है जिसे छिपा दिया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मंदिर तो मिल गया है दर्शकों, खुद हनुमान जी और महादेव ने अपने होने का प्रमाण आज दे दिया है। लेकिन किस तरह से मंदिर को दबाने की कोशिश की गई, आज पूरी पोल पट्टी खोल दूंगा मैं। क्योंकि मंदिर का सच कौन छिपाना चाहता था, ये सवाल है। कौन है जो सच को बाहर नहीं आने देना चाहता है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं पता है आप? क्योंकि संभल के जिस खग्गू सराय इलाके में ये मंदिर मिला है, देख लीजिए एक बार फिर इसे, उस मंदिर के आसपास लोगों के ऊंचे ऊंचे घर हैं। देखिए जरा आप, मंदिर को पूरा ढक दिया है। वहां मंदिर के शिखर से भी ऊंचे ऊंचे घर बना दिए, इमारत बना दी है। चारों तरफ मंदिर में देख रहे हैं ना, ऐसे ढक दिया गया है ताकि किसी को मंदिर नजर ना आए। सोचिए दर्शकों। और इसलिए जब मैंने आपसे कहा कि आज इसका हमने पूरा एक्सरे किया है, अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे मंदिर को ढका गया। देखिए आप, यहां तक शिखर है, ये झंडा आज ही लगा है। इससे भी ऊपर, कई फीट ऊपर, लगभग 2.5 से 4 फीट ऊपर तक दीवार बनी हुई है। अब आ जाइए मंदिर के ठीक पीछे, ये जो घर है, यहां पर भी इसकी ऊंचाई इससे ज्यादा, इस वाले घर से भी इसकी ऊंचाई, और इसके ऊपर एक टंकी भी रखी हुई है दर्शकों। सोच रहे हैं आप, चारों तरफ मकान बने हुए हैं। अब आप इधर आ जाइए, ये मंदिर की छत है और मंदिर की छत यानी आधा मंदिर इस घर में चला गया है। किसका घर है बताऊंगा आगे आप। और पूरी गली में आप देखिए, गली में जाने की जगह नहीं है, इतनी सी गली है, सकरी गली। यानी इस पूरे मंदिर को दबाने की कोशिश थी, और ये आज से नहीं, सालों से की जा रही थी। लेकिन ये पूरा इलाका है किसका, किसने दबाया, इसकी जांच कर रहा है प्रशासन। डीएम क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं। यहाँ पे केवल मुस्लिम आबादी है, बाकी पूरे संभल में तो आपको पता ही है कि मिक्स पॉपुलेशन है।
दर्शकों, संभल डीएम का कहना है कि इलाका मुस्लिम पॉपुलेशन से घिरा हुआ है। और अब आप खुद सोच लीजिए दर्शकों, मंदिर को कौन छिपाना चाह रहा था। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है। जैसे ही जानकारी मिली, अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन, देखिए बुलडोजर चल गया है। पीला पंजा हमेशा तैयार रहता है। और मंदिर को जिस तरह से छिपाने की कोशिश की गई, मंदिर के ठीक सामने जो सकरी गली बता रहा हूं, वहीं पर यह बुलडोजर खड़ा हुआ है। बुलडोजर के जरिए पूरे इलाके को जो अतिक्रमण किया था उसे सपाट किया गया। हमारी सहयोगी काजल ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, दिखाते हैं उनकी। इस इंक्रोचमेंट को बुलडोजर के जरिए हटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसी टाइम का वो समय है जब प्रशासन की नजर इस मंदिर पे पड़ी और उसके बाद प्रशासन ने इस मंदिर का जो है वो दरवाजा खुलवाया और अब हिंदू जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ मुस्लिमों के घर नजर आएंगे। यहाँ पे कई सारे कुएं थे जिसमें से सभी को ढक दिया गया था, यानी कि इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की गई थी। और ये वो कुआं है जहां पर प्रशासन ने दोबारा इसको जो है जो इंक्रोचमेंट की गई थी, जिसे मिट्टियों से इसे ढका गया था, उसे हटाने की कोशिश की गई है। देखा आपने दर्शकों, बुलडोजर चल गया है, लेकिन बुलडोजर तो नीचे चला। और क्या एक्शन लिया गया दिखाइए जरा, ये आप देखिए। ये अभी का एक्शन आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, तस्वीरें देख लीजिए। हथौड़ा लेकर कर्मचारी पहुंच गए और जो घर पूरे मंदिर की जो शिखर था जिसे ढक रखा था उस पर हथौड़ा चलाया है, उसे जमींदोज कर दिया है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये मंदिर कितना साल पुराना है, 500 साल से ज्यादा पुराना, और उसकी गर्त ऐसा किया गया, उसको छिपाया गया। और आज प्रशासन की टीम ने ये एक्शन लिया है दर्शकों, और ये एक्शन लगातार लिया जा रहा है क्योंकि आज बहुत बड़ा एक्शन लिया है दर्शकों। अब आपको यह बताता हूं कि यह मंदिर कितना पुराना है, दिखाता हूं आप। मंदिर का ताला कैसे खुला, क्यों खुला, आज आपको बता रहा हूं। संभल का खग्गू सराय इलाका, यह पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है दर्शकों, और इलाके में सिर्फ मुस्लिम आबादी ही रहती है, यहां कोई नहीं आता। 1978 में उत्तर प्रदेश में दंगे हुए थे। उस दौरान यहां 20 से 25 हिंदू परिवार वाले रहते थे। 1978 में सांप्रदायिक दंगे हुए तो जो 20-25 परिवार थे हिंदुओं के, वो यहां से चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, हिंदू परिवार जब चले गए, वहां कोई हिंदू नहीं बचा। मुस्लिम इलाका होने की वजह से कोई हिंदू पुजारी वहां पर नहीं आया, तो मंदिर पर कब्जा किया जा रहा था, ऐसा ही लगता है दर्शकों। और इस मामले को लेकर भी अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सुनवाते हैं जरा क्या कहना है पुलिस कप्तान का। चेकिंग के दौरान या दीपक क्षेत्र में भ्रमण किया गया, तो उसी दौरान पाया गया कि यहाँ कुछ व्यक्तियों द्वारा घरों को बनाकर मंदिर को बीच में दबा लिया गया है। यह पाने पर यहाँ पर आकर देखा गया और साथ ही दरवाजा खोला गया तो पाया गया कि धूल धूसरित यह मंदिर है और इसको बोरों से ढक दिया गया है। 78 के बाद से आने में जो आने में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए।